जतन से बस मैं चीज़ों को रखने की कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होती जाती हूँ मुझे लगता है कि ये आइडियाज़ आप लोगों से भी शेयर कर देना चाहिए, तो मैं हिचकिचाती नहीं हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ वुडन प्लाईज बचे हुए हैं तो उनका आप शेल्फ बना करके ना कुछ इस तरीके से सारे चीज़ों को इकट्ठा करके सामान रख सकते हो। देखो, वेस्ट मटेरियल कहना थोड़ा ऑड लगेगा, तो इसीलिए मैं इनको रॉ मटेरियल ही कहूँगी, क्योंकि इन्हीं के मदद से मैं अच्छे अच्छे DIYs बना पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा सामान रखती हूँ और ये मेरा एक अच्छा स्पेस बन गया है। छोटी बैल्कनी है, इसीलिए जितना भी वर्टिकल स्पेस है इनको यूज़ कर लेने में ही भलाई था मेरे लिए। तो जैसे आप लोग बोलते रहते हो ना कि आपका घर इतना मेंटेन्ड कैसे रहता है, किस तरीके से आप सारे ऑर्गेनाइजर्स को रखते हो, तो यही एक मेरा तरीका है। कुछ भी चीज़ देखो छुपा हुआ नहीं। और पहले घर के अंदर सामान रखा रहता था तो लोग आते थे, काफ़ी शर्म आता था, लेकिन अब हर एक चीज़ के लिए मैंने प्रॉपर जगह बना लिया है। घर ऑर्गेनाइज रहता है, वेल मेंटेन्ड रहता है, सुंदर लगता है, तो लोगों से थोड़ा बहुत वाहवाही भी मिल जाता है मुझे। और आप में से किसी ने पूछा था कि वॉशिंग मशीन के नीचे जो मैंने ये लगाया है वो क्या है, तो ये है एंटी वाइब्रेशन पैड। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, लिंक मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों से प्रोवाइड कर दूंगी। और ये मुझे पड़ा था 140 रुपये का, बड़ा ही अच्छा है। और मैंने इसको इसलिए नहीं लगाया था कि वॉशिंग मशीन वाइब्रेट करता है, बट हाँ ये है कि नीचे झाड़ू पोछा बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि थोड़ा ना मतलब 2-3 इंचेस जैसा ये ऊपर ज़मीन से ऊपर की तरफ उठ गया है। और ये जो मैंने मंगवाया है ना, ये एक तरीके का एंटी स्किड पैड भी है, शॉक एब्जॉर्वर भी है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। मैंने इसको वॉशिंग मशीन के लिए मंगवाया था, आप चाहो ना तो रेफ्रिजरेटर के नीचे भी इसको लगा सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा चल रहा है मेरा, और काफ़ी महीनों से मैंने इसको यहाँ ही पे लगाया हुआ है। कभी कभी ना छोटा छोटा सामान को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस केस में अपने को हैंगिंग ऑप्शन देखना पड़ता है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह खाली है वॉल पे, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर सामान रख दिया जाए तो अगली भी नहीं लगेगा देखने में, अपना काम भी आसान हो जाएगा, तो उस केस में ना मैं आपको इस तरीके का हैंगिंग हुक ज़रूर प्रेफर करूँगी। तो इसको दीवार पे लगाने के लिए यहाँ पे 3 जो कील है ना, बस इसको हैमर के मदद से ठोक दीजिए। ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप इसको लो, क्योंकि इसमें जब कील आप फिक्स कर दोगे ना वॉल पे, तो वापस से जब आप निकालोगे ना तो वॉल डैमेज हो सकता है। काफ़ी मजबूती के साथ ये सारे सामान को होल्ड करके रखता है। ये जो हुक है ना बहुत ही शानदार है। हालांकि है केवल 5 रुपए का। आज के डेट में तो सब्जी मंडी के पास जो भी लोकल प्लास्टिक वाले शॉप्स दिखेंगे आपको ना, तो वहाँ पे जा करके भी आप मांगोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन ईजिली अवेलेबल नहीं है तो हैमर की मदद से आप इस तरीके का जुगाड़ लगा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके का बास्केट हमने परचेज़ किया था आज के 1 साल पहले, वो भी डी मार्ट से, लेकिन ऑनलाइन भी मिलता है और मेरे पास ना ये 3 अलग साइज़ के हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा है अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पेस बहुत कम है तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ना, आप इनको एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं। चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है तो कोई भी सामान आप इसके अंदर रखते हो ना तो ईजिली विजिबल रहता है। जब चाहो तब आप, इनका जो लॉक है ना इतना फ्लेक्सिबल है प्लस मजबूत भी है, आप ईजिली इनको अनलॉक करके निकाल सकते हो। इस बास्केट का जो स्पेशल फीचर है जो इसको बहुत ही खास बनाता है वो ये है कि इनके बेस में ना व्हील्स लगे हैं। अगर आप मान लो स्टैक करना नहीं चाहते हो, कोई ऐसा जगह जैसे सोफा के नीचे, बेड के नीचे, अगर आपके पास स्पेस बचा हुआ है तो कोई ऐसा सामान जैसे बच्चों के टॉयज हो गए, पुराने बुक्स हो गए, पिलो कवर्स, सोफा रनर्स, इस तरीके का सामान इसके अंदर बंद करके रख दीजिए। इसमें से स्लाइड करके सामान निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जितने लोग आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना उसके आसपास का एरिया को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो ये एक आइडिया वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का मैश वायर यूज़ करके मैंने एक वॉल में इसको स्पेस दे दिया था जहाँ पे मैं टू डू लिस्ट यहाँ पे क्लिप करके रखती थी। बस इसी तरीके से आपके भी बच्चों का अगर कोई होमवर्क वगैरह है जो कि आपको प्लान करके रखना है, यहाँ पे क्लिप करके आप चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा DIY है। इसको रखने के लिए ना मैंने एक जुगाड़ बनाया था। जो भी कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं उनको पेस्ट करके इस तरीके का लुक दे करके डबल साइडेड टेप की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं सस्ते में मिलते हैं, जैसे एस हुक आप देख रहे हो, इसको हमने पेंट कर दिया है और यहाँ पे आप जो चश्मा रखते हो ना इधर उधर आपका गुम हो जाता है, बस इसको आप हैंग करके रख लीजिए, नज़रों के सामने रहेगा आपका।
जब हम लोगों को सफाई करनी होती है, अब जैसे मैं शीशा ही साफ कर रही हूँ तो यहाँ पे बकेट की जरूरत पड़ती है। आपको अगर प्लांट में पानी देना है तो भी आपको बकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये एक जबरदस्त धांसू सा प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि आज के डेट में ये मेरा काम इतना ज्यादा आसान बना दे रहा है। सिलिकॉन का बना हुआ है, बकेट भी बोल सकते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं, पानी भर करके रखो, सामान इसमें ठूस करके रखो, मतलब मल्टीपल यूज है दोस्तों इसका। आमतौर पे एक कमरे से दूसरे कमरे अगर आपको बकेट ले करके जाना हो तो मतलब कमर दर्द का शिकायत तो होना ही होना है। लेकिन ये मुझे काफी हद तक कन्वीनियंट लगा क्योंकि इसके नीचे ना व्हील्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे से 4 व्हील्स आप देखोगे, ट्रॉली की तरीके कैरी करके ऐसे एक कमरे से दूसरे कमरे स्लाइड करके लेकर जा सकते। व्हाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और हाँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद जैसे हम लोग बकेट को बाथरूम या किसी कॉर्नर में रख देते हैं तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, स्पेस काफी आपका सेव करने वाला है। इस्तेमाल हो जाए इसके बाद आप इसको फोल्ड करके देखो कितना स्लिम एंड ट्रिम हो गया ना, आप वर्टिकली हैंग कर सकते हो। स्पेस सेविंग, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंट टू यूज। ये जो आप प्लांटर सॉर्ट ऑफ थिंग देख रहे हो ना, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। तो इसको प्लेटफॉर्म पे रखने के बजाय यहाँ पे जो आप हैंडल देख रहे हो ना, बिल्कुल प्लांटर के तरीके ही वर्क करता है, बट सो कॉल्ड डस्टबिन है ये दोस्तों। ये बिल्कुल कैबिनेट के प्रोफाइल में जाकर के फिक्स हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन तो रहता ही है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, एमसीबी बोर्ड दिया हुआ था तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से हमने बॉक्स जैसा बना करके यहाँ पे कवर कराया है। अब रहा बात यहाँ पे की होल्डर लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी चाबियाँ होती हैं घर पे, तो उनको आप अगर स्पेस नहीं दोगे ना तो क्लटर फैलाते हैं। तो इसीलिए हमने ये ऑनलाइन परचेज किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है इसकी ना, कि ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है। एक तरीके से ना ये छुप जाएगा, दिखेगा नहीं इतना। और इसको मैंने डायरेक्टली बॉक्स पे फिट कर दिया है। यार देखो, इसमें जो भी हुक्स लगे हुए ना, इसमें स्पेस काफी दिया हुआ है। एक हुक में आप चाहो तो 2-3 गुच्छे लगा सकते हो कीज के। बस यही मेरा मेन पर्पस था इसको लेने का। एक तो ये रोटेटिंग है, 360 डिग्री एंगल पे ये रोटेट कर सकता है। किचन में लगाओ, बाथरूम में लगाओ। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इसमें कीज ही रखो, अगर आप लोग चाहो तो वार्डरोब में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कैप है, बच्चे के बेल्ट हैं, आपके स्कार्फ, मफलर, ये सारी चीजें हैं, आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, आप देख लेना। आजकल दोस्तों ड्रिल करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हुक्स आने लगे हैं। जो सेल्फ एडिसिव हैंगर्स होते हैं वो आने लगे हैं। आप देख रहे हो इसके पीछे जो सेल्फ एडिसिव स्टिकर दिया हुआ है, इसकी मदद से आप टाइल्स पे इजीली इसको चिपका सकते हैं। ग्लास का अगर आपका कोई सरफेस है वहां पे भी लग सकता है, लेकिन ये दीवार पे तो बिल्कुल भी पेस्ट नहीं होगा। कुछ समय के बाद ये निकल जाता है। तो इस तरीके का जो आप स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे हैंगर देख रहे हो, बड़ा ही काम का है। इसका जो स्टिकर है ना, बेसिकली ये रीयूजेबल है। ये जो हैंगर है इसमें फिक्स कर दोगे, जब मर्जी आप इसको निकाल भी सकते हो। तो अगर आपका किचन बहुत ही छोटा है, काउंटर टॉप पे जगह नहीं है ना, तो वॉल का थोड़ा बहुत भी स्पेस अगर बचा है ना, तो उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे आप इजीली चिपका करके अपना काम को काफी आसान बना सकते हैं। अब चाहे किचन टाल्स हो, हैंड टाल्स हो, किचन वाइप्स हो, या जो रोल होते हैं ना टिश्यू वाले, उनको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरीके के जो वॉल माउंटेड इजी इंस्टॉलेशन वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं, इनकी वजह से अपना काम तो आसान हो ही जाता है। लॉन्गर टाइम तक ये चलते हैं, देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, प्लस स्टर्डी बहुत होते हैं। अब आप लोग में से कितने सारे लोग इनको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी जैसे हम लोग जैम परचेज करते हैं, सॉस हो गया या अचार खरीद करके लेकर आते हैं, तो इस तरीके का आपको जार मिलता है शीशे वाला। इसका हम लोग बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के पर्पज से, लेकिन इसको ना आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग करते ही हैं। तो यहाँ पैसे बचाने का एक उपाय ये है कि या तो आप पाउच में परचेज कर लीजिए, जैसे अचार है, जैम है, और उसको शीशी में पलट करके रख लीजिए। नहीं तो अगर आप चीज़ें जार में परचेज करके लेकर आ रहे हो तो पुराने वाले को हाथों हाथ धो करके हटाओ और तुरंत उसको आप काम में ले लो। या तो आप मसाला भर करके रख लीजिए, जो भी आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। जैसे देखिए, मैंने ना फेस पैक बनाए थे, जो वो सूखे वाली पील्स होते हैं ना, नारंगी के छिलके और अनार के छिलके, तो उनको डस्ट बना करके देखिए इसी जार में मैं रख लेती हूँ। तो रिसाइकिल भी हम कर लेते हैं, चीज़ों को रीयूज़ भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा आपका कैबिनेट और टाइडी भी दिखेगा।
अब ये देखिए दोस्तों, बटर को ना मैं ज़्यादातर इस तरीके से क्यूब में कट करके रखती हूँ। या तो आप स्टील का टिफ़िन इस्तेमाल कर लीजिए, शीशे का है तो वो भी ले सकते हैं, या तो जो माइक्रोवेवेबल वाले जो टिफ़िन आते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रखने के लिए। अब इसका एडवांटेज आपको उस टाइम पे पता लगता है जब आपसे ना कोई इंस्टेंट बटर मांगता है तो आपको तुरंत कट करके देना होता है। तो इस तरीके से अगर क्यूब में कटा हुआ रहेगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंगली या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको बटर सर्व कर सकते हैं। और खाना बनाने के भी टाइम में आप इन क्यूब्स का हेल्प ले सकते हैं। जितना रिक्वायरमेंट है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से उतने क्यूब्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। और जिस जगह में भी आप इसको रखते हैं ना स्टोर करके, वो भी एरिया नीट एंड क्लीन रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं रहती है, लेकिन जब हम ट्राई करते रहते हैं ना, तो अपने को काफ़ी फ़ायदा मिलता है उससे। अपना पैसा तो देखो वसूल हो ही जाता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें हम नए सीखते रहते हैं ना, तो उससे फ्यूचर में ना सभी लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद करूँगी कि आज इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिला ही होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाजू में बेल बटन है, उसको प्रेस किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक अलग सा नया वीडियो लेकर के। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।